हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज अपनी क्विज का अगला पार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हम आज अपनी क्विज। देखते हैं, सबसे पहले हमारा सवाल है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ पर। हमारी केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, कर्नाटक में या कोरोमंडल तट में। तो हमारी जो केसर की मात्रा सर्वाधिक उत्पन्न होती है या उत्पादन की जाती है, तो उसका हमारा सही आंसर है कश्मीर में। कश्मीर में हमारी सर्वाधिक केसर की मात्रा उत्पादन की जाती है। चलिए देखते हैं अगला। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्तों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तेंदुपत्ता ये क्या होता था तेंदुपत्ते से इससे बीड़ी ईड़ी बनाई जाती थी। ये कौन सा राज्य हमारा तेंदुपत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 2 बार हो गया यार। चलो बताइए कौन सा था, ये सब छोड़िए। सही आंसर हमारा कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्तों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका हमारा सही आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा तेंदुपत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। देखते हैं अगला। रसिका पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। रसिका पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। रसिका रसिका पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो रसिका पक्षी विहार हमारा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अरावली, राजमहल, शिवालिक या नीलगिरी। तो इसका हमारा सही आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियों पर हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत शहतूत रेशम उत्पादन करता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक। कौन सा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा कर्नाटक। शहतूत रेशम उत्पादन हमारा कर्नाटक में होता है। देखते हैं अगला। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। किस वृक्ष की अधिकता कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरी, शीशम, चंदन या रेशम। किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरी वन कहा जाता है। सुंदरी, शीशम, चंदन, रेशम। कौन सा वृक्ष अधिक पाया जाता है। नाम से ही मैच कर रहा होगा, सुंदरी। चलिए देखते हैं अगला। राजजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजजी शायद हो सकता है कुछ लोग पहली बार ही सुन रहे हो। राज्य की राष्ट्रीय पार्क भी राजजी है। एशियाई शेरों के लिए, एशियाई हाथी के लिए, गेंडे के लिए या जिराफ के लिए। तो राजजी राष्ट्रीय पार्क जो है हमारा, ये हमारा एशियाई हाथी के लिए है, प्रसिद्ध है। एशियाई हाथी का ये प्राकृतिक आवास है, राजजी राष्ट्रीय पार्क जो है हमारा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। इसका भी शायद बहुत लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो इसका हमारा सही आंसर है उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है हमारा उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। चलिए देखते हैं अगला। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में हमारा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में या मध्य प्रदेश और झारखंड में, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में, और पश्चिम बंगाल या असम में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर है पश्चिम बंगाल और असम में। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की जरूरत होती है। उर्वरक होता है हमारा जैसे खाद हो गया, खाद और इसी तरह फर्टिलाइजर, ये सब हमारे उर्वरक होते हैं। तो किस मिट्टी के लिए हमें सबसे न्यूनतम उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ बहुत ही कम डाला जाता है जिस मिट्टी में। काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या करेवा मिट्टी।
काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और करेवा मिट्टी। तो इसका हमारा सबसे सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में हमारा बहुत ही कम रासायनिक उर्वरक की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, केरल में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में। इसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, साइलेंट वैली। शांत घाटी को साइलेंट वैली भी कहते हैं। ये हमारी कहाँ पर अवस्थित है, हमको ये देखना है, साइलेंट वैली। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल में। शांत घाटी या साइलेंट वैली हमारी केरल में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार या उत्तराखंड। ये भी हो सकता है शायद ही किसी ये गलत होगी। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी हमारी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, राजस्थान, हरियाणा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लेह। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह। बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है हमारा लेह। लेह सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान से शुरू किया तो बहुत से लोग समझ गए होंगे शायद राजस्थान ही है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है लेह। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा, कावेरी, काली या चंबल। नागार्जुन सागर परियोजना, ये हमारी जो परियोजना है ये हमारी कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है हमारी नागार्जुन सागर परियोजना। चलिए देखते हैं अगला। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, बेतवा, चंबल, सोन, केन। किस नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई या लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना हमारी किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है हमारा बेतवा। बेतवा नदी पर हमारी लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना स्थित है। चलिए देखते हैं अगला। नीलगिरी पहाड़ी के किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, नीलगिरी पहाड़ी में नहीं है, नीलगिरी पहाड़ी के किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में किसकी खेती होती है, नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में किसकी खेती होती है, किसकी खेती होती है, काफ़ी, चाय, रबड़, जूट। नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में किसकी खेती होती है, नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में किसकी खेती होती है, काफ़ी, चाय, रबड़ या जूट। चलिए देखते हैं हमारा इसका सही आंसर कौन सा है, काफ़ी, चाय, रबड़ या जूट। किस चीज़ की खेती होती है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में। चलिए देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में खेती होती है हमारी काफ़ी की। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या किसमें अंगूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है या अंगूर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, नासिक, जयपुर, भोपाल या अहमदाबाद। चलिए देखते हैं इसका हमारा सही आंसर कौन सा है, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर या नासिक। तो इसका हमारा सबसे सही आंसर है नासिक। नासिक में हमारा अंगूर का पैदावार के लिए जाना जाता है, अच्छे पैदावार के लिए हमारे नासिक को जाना जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है, पृथ्वी का, बृहस्पति का, बुध का या मंगल का। तो अच्छी झुकाव हमारा सबसे अधिक जो है वो हमारा बुध ग्रह का है। और बुध ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे ज़्यादा होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है। चलिए जब फिजिक्स देखेंगे, जब आगे जब बताएंगे, फिजिक्स में जब पढ़ाएंगे जब बताएंगे ऐसा क्यों होता है अच्छी झुकाव की वजह से। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है, तो हमारे बुध ग्रह का है। चलिए देखते हैं अगला। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है, भूकंप केंद्र। चलिए देखते हैं अगला।
रात को आकाश में कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? लाल रंग। कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि। कौन सा ग्रह हमारा लाल रंग का दिखाई देता है रात में? चलिए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए जल्दी से। हमारा रात्र को आकाश में लाल रंग का ग्रह दिखाई देता है, तो इसका हमारा सही आंसर है मंगल। मंगल ग्रह हमारा रात में जब हम लोग देखते हैं इसे, तो ये हमारा लाल कलर का दिखाई देता है, मंगल। चलिए थैंक यू, आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं।